देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये की गई थी 1878, देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जहाँ रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाता है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारे देहरादून, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले औषधि वृक्ष ब्राह्मी के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। तो ये ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसका। बाकी देख लेते हैं। यह बहुवर्षीय शाक भी है, इसे बुद्धिवर्धक माना जाता है। यह हरिद्वार में यातायात में मिलता भी है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2। संरक्षण के उपाय और संख्या कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? 6 हैं। और वन्य जीव विहार कितने हैं? यह 7 हैं। और संरक्षण आरक्षित कितने हो गए? ये हो गया आपके 4। और उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है 1। तो सही उत्तर हो जाएगा बी 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई के आधार पर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अति सघन वन प्रतिशत क्या है? यह हो गया 0% है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घास, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियां उत्तराखंड राज्य के किस वन प्रकार से संबंधित हैं? ये हो जाएंगे टुंड्रा तुल्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में वनों के प्रशासनिक विभाजन के आधार पर सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। वन विभागाधीन कितने हैं वन है? ये हो जाएंगे 68.06%। और राजस्व विभागाधीन हो जाएंगे 12.54%। वन पंचायताधीन ये हो जाएंगे आपका 18.86%। और निजी व अन्य संस्थानाधीन 0.46%। तो इसका सही उत्तर जो बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 में स्थापित उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। जौराई, अप्सराओं, खतलिंग, खरसोली जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? ये हो जाएंगे टिहरी गढ़वाल से। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड राज्य के किस जिले में और कब की गई? ये की गई सन 1980 में उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में स्थित है, ये तो सही है। कोऑपरेटिव ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बागी कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। अगला प्रश्न देखते हैं। पवाली कांठा बुग्याल जिसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों आदि के कारण जैव सुरक्षित पार्क घोषित किया गया, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पवाली कांठा कहाँ हो जाएगा हमारा? उत्तरकाशी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित वन औषधियों में से किसका प्रयोग हृदय रोगों के इलाज में किया जाता है? ये किया जाता है घिंगारू और निरकुंडी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो गांव को वनों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें अपना गांव अपना वन योजना इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए पंतनगर। अगला प्रश्न। मसूरी वन्य जीव विहार निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन देहरादून में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए कालानाड़ के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों के आधार पर सही विकल्प चुनें। उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा प्रतिशत पहले बढ़ता है पुनः कम होने लगता है। ये तो सही है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही तापमान में भी वृद्धि होती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कथन ए सही है, कालानाड़ गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन वन अनुसंधान संस्थान, ये हरिद्वार में ना होके देहरादून में है। अगला प्रश्न, और बाकी जीवी पंत हिमालय पर्यावरण, ये कटारमल कोशी में है। उच्च पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में भी है। और रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कुआं विश्वविद्यालय, ये नैनीताल में हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? केदारकांठा, हरका-दून, मनेक, ये भी उत्तरकाशी जी में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चित्रकांठा बुग्याल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कथन ए तथा कारण आर के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया, बिल्कुल किया गया। यहाँ पर 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे भी मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर चुनाव कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताना है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? 520.82। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या है? ये हो जाएगा आपका 624। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? गोविंद का है 472। ये हो जाएगा गोविंद का 472 एक। और राजा जी का हो जाएगा 820.42। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा 2390। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? ये की गई थी बेलाडोना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए हैं। तो देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 1982 में स्थापित। कॉर्बेट तो 1936 में हो जाएगा स्थापित। और फूलों की घाटी 1982 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला बहु उपयोगी औषधीय वृक्ष किलमोड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। तो इसे दारू हरिद्रा या जसिक भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं किलमोड़ा का। इसके फल को उत्तराखंड में कद्द के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसकी जड़ों पर लकड़ियों में बारबेरियम हाइड्रो, ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। और यह पौधा वन्य जीव अधिनियम के प्रथम श्रेणी में रखा गया है, ये भी सही है। ए बी और डी सही है, बल्कि सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख, इसे दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं किलमोड़ा को। इसके फल को उत्तराखंड में कद्दू के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है। और इसकी जड़ों पर लकड़ियों को, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यही उसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन सी। और देख लेते हैं, यह पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में भी रखा गया है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह हो जाएगा गंगोत्री सबसे बड़ा हो जाएगा, फूलों की घाटी सबसे छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया था? ये किया गया था केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प बताना है इसमें। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, फूलों की घाटी चमोली में है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड पौड़ी नैनीताल जिलों में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना ये महरुड़ी, ऑप्शन सी महरुड़ी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य वन संबंधी आंकड़ों में से कौन सा कथन सही नहीं है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार? यह उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण वन क्षेत्रफल, ऑप्शन सी इसका गलत उत्तर हो जाएगा।
बाकी देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में अति सघन वन 20.76% है, 52.68% मध्यम सघन वन भी हैं और 26.54% वन खुले वन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्व का क्रम निर्धारित कर सही विकल्प चुनें। यह हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर फूलों की घाटी, फिर नंदा देवी और फिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। ये ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व तक की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना सन 1980 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में औषधि पादपों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में के तहत तहत किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य की कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? तो राज्य की 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में हो गया, ऑप्शन ये तो सही है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तरकाशी में है। कार्बेट ये गलत हो जाएगा, नैनीताल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल तथा हरिद्वार तीनों जिलों में है। ऑप्शन ये भी सही है। बाकी इसका सही उत्तर बन जाएगा ए, ऑप्शन ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। गिलोय वन तुलसी, अदरक, तेजपत्ता, अश्वगंधा, इलायची तथा शतावरी जैसे औषधि वनस्पतियाँ उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपका 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना निम्नलिखित में से किस सन में प्रारंभ की गई? सन 1972 में प्रारंभ की गई जड़ी बूटी विकास योजना। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं। बुरांश के पौधे हो गए समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। समशीतोष्ण वनों की विशेषता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो 3 देश हो जाएंगे इसमें, एक तो भारत हो जाएगा और चीन, फिर नेपाल। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंजर भूमि का वनीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न। चरक संहिता उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? चरक संहिता में तो वानस्पतिक बगीचा कहा गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये हो जाएगा चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण तथा विरूपण के लिए राज्य का दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान केंद्र के अंतर्गत स्वतंत्रता इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ये हो जाएगा सेलाकुई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी चमोली में। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में कार्बेट नेशनल पार्क के संबंधित में कथनों में से असत्य कथन को चुनें। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है, ये तो बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी सत्य है। और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन भी किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड
राज्य देहरादून जिले में के विकास नगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ? तो कोका कोला प्लांट के विरोध में 2013 में ऑप्शन सी छरबा आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में गलत कथन को पहचानें। आसलन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में सन 2005 में की गई थी और झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित हरिद्वार जिले में भी है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन स्थापना 2015 नैनीताल में किया गया था, ये भी सत्य है। और ऑप्शन डी इसका ये गलत हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर भी हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथन कोड के माध्यम से चयन कीजिए। तो देखते हैं, बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना 1998 में हुआ, ये तो सत्य है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुआ। और मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना 1993 में हुआ। ऑप्शन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? ये 44 पौधों के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये फूलों की घाटी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित में से क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में लगाना है, ये हो जाएगा नैना देवी, और फिर हो जाएगा पवालगढ़, और फिर जाके झिलमिल झील, फिर आसन वेटलैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, DCBA। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों की घाटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पर लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी यह फूलों के खिलने का मुख्य समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक होता है। नटग्रास अमेला नाम वनस्पति यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहा है, ये भी सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो गलत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 में निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? यह कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।